हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो आज व्लॉग की शुरुआत मैं सुबह की चाय से कर रही हूँ। आज है दिन रविवार और घर की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा सारा साफ़ सफाई हो गया है। तो मैं अभी अपनी चाय बनाने के लिए किचन में आई हूँ और रात के बर्तन धो के रखे हैं। तो रात में मैं ऐसे ही धो के रख देती हूँ और सुबह फिर इनको बर्तन वाले जो बास्केट है उसमें लगाकर सजा कर रखती हूँ। और जो भी बर्तन जहाँ पर रखे होते हैं फिर मैं उनको सुबह ही रखती हूँ। तो रात के बर्तन सारे ऐसे ही पड़े हैं और एक एक करके मैं इनको सजा दूँगी, मतलब इनको अपनी जगह पे रख दूँगी। और यहाँ एक तरफ मेरी चाय बन रही है। तो काम धीरे धीरे ऐसे ही होते रहते हैं घर के। और सुबह सुबह काम ज़्यादा ही बढ़ जाता है क्योंकि साफ़ सफाई के साथ नहाकर पूजा करना होता है। इसके बाद ही किचन में आकर नाश्ता बनाती हूँ। और जब बच्चों को जल्दी जाना होता है स्कूल तो तभी मैं किचन में बिना नहाए आकर नाश्ता वगैरह इनके लिए ज़रूरी होता है ना, क्योंकि इनको स्कूल जाना होता है। तो कुछ लाकर भी जाते हैं और कुछ लंच वगैरह भी लेकर जाते हैं। तभी मैं बिना नहाए किचन में आती हूँ इनके लिए नाश्ता बनाने। और नहीं तो जब फ्री होती हूँ तो फिर नहा धोकर ही किचन में आना अच्छा लगता है। तो सारे बर्तन सेट हो गए हैं अपनी जगह पे और ये बन गई है मेरी चाय। एक कप चाय मैंने अपने लिए और हाफ़ कप नैना के लिए बनाई है। कभी कभार वो चाय पीती है, रोज़ वैसे नहीं पीती है। और सोनी चाय नहीं पीती है, इसे कोई भी चाय पसंद नहीं, नींबू की हो या दूध की हो, इसे कोई भी चाय नहीं अच्छी लगती। और खाने के मामले में तो बहुत ही चूज़ी है, ना तो ज़्यादा मीठा इसे पसंद है, ना ज़्यादा नमकीन, ना ज़्यादा तीखा। इसे क्या पसंद है ये भगवान को ही पता है, इसे भी नहीं पता। अगर खाती तो फिर इसकी ये हालत ही नहीं होती। और आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो सुबह सुबह बच्चे उठकर पढ़ने बैठ जाते हैं। और आजकल बारिश हो रही है, मौसम बहुत ही ठंडा है और इसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। बारिश में भीग गई थी तो थोड़ा फ़ीवर सा हो गया है। और दोनों अपनी अपनी पढ़ाई में लगी हैं। सो नैना उस रूम में बैठकर पढ़ ही रही थी। नहा धोकर मैं यहाँ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने जा रही हूँ। और लोटे के जल में मैंने थोड़ा सा रोली और एक लाल फूल डाला है। फूल खिले होते हैं तो फूल भगवान को चढ़ा देती हूँ, अच्छा भी लगता है। बिना फूल के तो भगवान की पूजा अच्छी नहीं लगती है, थोड़ा सूना सूना लगता है मंदिर। और इसीलिए मैं फूल लगाती भी हूँ कि कम से कम 2-4 फूल चढ़ाने के लिए भगवान के लिए कम से कम मिल जाएं। और देखने में भी हरे भरे पौधे काफ़ी सुंदर होते हैं। पौधे चाहे फूल वाले हों या फिर पत्तों वाले, हरे भरे अच्छे लगते हैं। सूर्य भगवान को जल देने के बाद मैं आ गई हूँ मंदिर में और यहाँ मैं भगवान को स्नान कराऊंगी। ये शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति है और ये छोटे से भगवान हैं राधा कृष्ण। इनको भी मैं स्नान कराती हूँ थाली में और पोंछकर इनको वस्त्र पहना दूंगी।
इसी तरह भगवान की बाकी तस्वीरों पर भी जल छीटकर और उन्हें भी कपड़े से पोंछ देती हूँ और फिर इन्हें चंदन, रोली और सिंदूर लगाती हूँ। तो ये मेरा रोज़ का नियम है और पूजा करना अच्छा लगता है, इससे मन को शांति मिलती है। भगवान की पूजा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हों और आपको चारों वेद आते हो तभी भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की भक्ति सरल हृदय से ही होती है और सरल और सीधे भक्तों और सच्चे भक्तों को ही भगवान दर्शन भी देते हैं। तो जो भी है, जितना है, जैसा है, भगवान को अर्पण कर दीजिए और सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका राखी ब्लॉग्स एंड कुकिंग में। तो फ्रेंड्स, मेरी सुबह की पूजा हो गई है और मैं नहा धोकर पूजा करके और अभी आई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और नाश्ते में आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे। और इसके लिए मैंने प्याज और आलू कट कर लिए हैं, 2 छोटे प्याज और 2 छोटे साइज़ के आलू। और चलती हूँ अब नाश्ता बनाने, क्योंकि अभी चूड़ा को धोना है, धो के रख दूँगी, फिर इनको फ्राई करूँगी और उसके बाद बन जाएंगे पोहे। तो ये इंस्टेंट नाश्ता है, जब आपको रोटी वगैरह बनाने का मन ना हो या फिर जल्दी नाश्ता बनाना हो तो फिर आप ये बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है और इसमें थोड़ा-सा पानी की 2-4 बूंदें थी, तो मैंने इसे कपड़े से पोंछ लिया है और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें सरसों तेल। थोड़ा-सा सरसों तेल डालने के बाद मैं इसमें राई डालूँगी और इसमें 2 हरी मिर्च काट के डाल दूँगी और ये चूड़ा है, इसको भी धोना है। तो इनको छौंक कर कढ़ाई में प्याज और आलू को कढ़ाई में डालकर और फिर मैं चूड़े को भी धो लूँगी, क्योंकि ज़्यादा देर तक उसको धो के नहीं रखना है, नहीं तो वो ज़्यादा फूल जाएगा। और मिर्च अभी फ्राई हो रहे हैं और अब मैं प्याज और आलू के छोटे-छोटे पीसेस जो मैंने कट किए हैं, इनके पीसेस छोटे होने चाहिए, क्योंकि इनको जल्दी पकाना है और ढककर इसे अच्छे से पका लेंगे। तो जब ये आलू जब थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, मतलब पक जाएंगे, उन्हें हाथ से छूकर देख लेना है कि आलू पके हैं कि नहीं। कच्चे आलू में चूड़ा नहीं डालना है। आलू जब पक जाते हैं तो फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालना है और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी चीनी और लास्ट में नींबू का रस जब बन जाता है ना, ये चूड़ा डालकर जब हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो फिर लास्ट में इसमें नींबू का रस डालकर और इसे मिक्स करके और गैस को ऑफ कर देंगे। और इस तरह बनाइए तो ये काफ़ी टेस्टी लगता है। इसमें छौंकने में करी पत्ता भी डालते हैं, तो जिसे पसंद है वो ज़रूर ही डालता है। साउथ इंडियन डिश में तो ज़्यादातर करी पत्ते का इस्तेमाल होता है और ये भी एक साउथ इंडियन डिश ही है। इडली, डोसा, सांभर और ये पोहा तो ज़्यादातर ये साउथ में ही बनाए जाते हैं और ये इंस्टेंट नाश्ता है, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगता है और कभी-कभार इसे बना लेना चाहिए, अच्छा लगता है ये। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है और चूड़े को मिक्स करके और लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया। इसमें बीज नहीं पड़ने चाहिए, नहीं तो टेस्ट ख़राब आ जाता है। दाँत में जब नींबू का बीज लगता है ना, तो कड़वा सा स्वाद आता है इसमें, तो इसीलिए बीज को पहले निकाल दें। नाश्ता हो गया है और अभी बज रहे हैं 10 और दूध आ गया है, तो मैं दूध को छानकर और एक तरफ चढ़ा दूँगी।
अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं यहाँ बालकनी में कपड़े डाल रही हूँ। कुछ कपड़े तो मैंने सुबह ही डाल दिए थे, वो कल के थे जो कि रात में भी पंखे की हवा में भी सूख नहीं पाए। क्योंकि बारिश का मौसम है ना और हवा में नमी होती है तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे पहले ही डाल दिया था कि सुबह की धूप में ये अच्छे से सूख जाएँगे और फिर मौसम का क्या भरोसा, पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो इसीलिए मैंने आज सुबह ही इन कपड़ों को डाल दिया था और यहाँ मैं अभी के कपड़े डाल रही हूँ, आज के धोए हुए। और मौसम काफ़ी अच्छा है, गर्मी अभी नहीं है। और यहाँ सोनी प्लेट धो रही है। इन्होंने अभी-अभी जो नाश्ता किया है, पोहा खाया है, ये इसकी प्लेट धो रहे हैं क्योंकि सिंक के सारे बर्तन मैंने धो दिए थे और यही 1-2 प्लेट बचे थे, तो इसने प्लेट धो दिया है। और दोपहर के खाने के लिए मैं अभी भिंडी बना रही हूँ, भिंडी, आलू और प्याज की भुजिया, दाल और चावल। और इसके साथ बनाऊँगी मैं पकौड़ियाँ, प्याज की पकौड़ियाँ, क्योंकि प्याज एक बार में मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया था और वैसे भी अब नवरात्रि आने वाली है तो धीरे-धीरे ये सड़ने लगते हैं। तो बाकी और किसी चीज़ की पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, आज सिर्फ प्याज की ही पकौड़ी बनाऊँगी। इसके लिए मैंने चावल भिगो कर रख दिए हैं और यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाला है भुजिया छौंकने के लिए। सब्ज़ी मैंने काट कर रख ली है और अभी मैं सेब के 2-4 टुकड़े जो मैंने बच्चों को दिए खाने के लिए, तो कुछ तो उन्होंने खाए हैं और कुछ छोड़ दिए हैं। तो मैं वही कटोरी यहाँ ले आई कि किचन में काम भी करती रहूँगी और जो सेब के टुकड़े हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। इसमें भी मैंने 2 हरी मिर्च डाली है। वैसे सब्जियों में हरी मिर्च ही डालना चाहिए, लाल मिर्च का उपयोग कम करना चाहिए। लाल मिर्च बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। लाल मिर्च हो या लाल मिर्च का पाउडर हो, इसे कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मिर्च तो ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, नुकसान तो दोनों ही करती है, लेकिन फिर भी हरी मिर्च थोड़ी कम करती है। तो 1-2 मिर्च तो सब्जियों में चलती है। तो यहाँ मैंने भुजिया छौंक दी है, अब ये धीरे-धीरे बनकर तैयार हो जाएगी। पकौड़ियाँ बनाने के लिए आप चाहे वो किसी भी चीज़ की पकौड़ियाँ हों, बेसन में थोड़ा-सा चावल का आटा मिक्स करके और फिर पकौड़ियाँ बनाइए तो पकौड़ियाँ काफ़ी क्रंची और टेस्टी होती हैं और इनका स्वाद लाजवाब होता है। और इस तरह बनाने से ये बिल्कुल मार्केट जैसी लगती हैं और ज़्यादा देर तक ये क्रिस्पी हो रहती हैं। चाहे बरसात के मौसम में तो वैसे भी नमी होती है, तो बना कर रख दीजिए तो थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल मुलायम हो जाती हैं, लेकिन चावल डाली हुई पकौड़ियाँ जो हैं वो अधिक देर तक क्रिस्पी बनी रहती हैं। तो एक घानी मैंने निकाल ली है और अभी दोबारा मैंने कढ़ाई में बेसन पकौड़ियाँ डाली हैं बनने के लिए और भुजिया भी तैयार है, पकौड़ी, भुजिया और चावल। तो मैं यहाँ सबके लिए खाना निकाल रही हूँ। चावल बनकर तैयार है और चावल मैं गरमा-गरम ही बनाती हूँ। जब खाने का समय होता है तो उससे मात्र 10-15 मिनट पहले ही चावल चढ़ाती हूँ, तो 10 मिनट में चावल बनकर तैयार हो जाता है। क्योंकि खाना गर्म होता है तभी खाने में स्वाद भी आता है। और यहाँ मेरी दूसरी खानी भी बनकर तैयार है। तो दाल में थोड़ा-सा देसी घी मिला देती हूँ तो खाने में स्वाद आ जाता है। खरीदे हुए घी में वो स्वाद नहीं होता है जो घर के निकाले हुए घी में होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बहुत घी निकाल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बराबर मलाई खाना पसंद नहीं करते और मलाई बच्चों को नुकसान भी करती है, लेकिन घी नुकसान नहीं करती। घी हमारे लिए ज़रूरत होती है, इससे बोन जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ आती है उनमें। तो लीजिए गर्मा-गर्म खाना बनकर तैयार है। अभी शाम के 4 या साढ़े 4 बज रहे होंगे, तो दोपहर के थोड़े बहुत बर्तन रखे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इनको जल्दी से धोकर निकाल देती हूँ और फिर बैठकर चाय पीऊँगी। तो बर्तन मैंने धुल लिए हैं और नैना शाम की चाय बना रही है, क्योंकि मैं दिन के सारे बर्तन ऐसे ही थोड़े-थोड़े करके धोते रहती हूँ, तो ज़्यादा एक साथ इकट्ठा नहीं होते हैं।
अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और मैंने आटा गूँथ कर रख दिया था थोड़ी देर पहले ही। तो आटा सेट हो गया है बनाने के लिए। आज मैं बना रही हूँ चीनी के पराठे। इसके लिए पहले लोई को बेल कर गोल कर लेना है और फिर इसमें घी लगाकर और फिर उसमें चीनी चिपका देनी है उंगली से। तो चीनी को चिपका दिया है, इसे अच्छे से उंगलियों से चिपका देना है और चीनी इसमें से बिल्कुल नहीं निकलती। और फिर इसे चौकोर पराठे की तरह बेल लेना है। ये देखिए, मैंने इसमें घी लगा दी है और इसे हाथों से चारों तरफ फैला दूंगी और 1 चम्मच के करीब घी को भी उंगलियों से फैलाकर और उसे थोड़ा थोड़ा दबा दूंगी हाथ से ही। और फिर इसके ऊपर हल्का सा घी लगाकर और इसे मोड़ दूंगी और फिर चौकोर पराठे के शेप में बेल दूंगी। तो घी में बने हुए ये पराठे बड़े ही टेस्टी लगते हैं। कभी इस तरह बनाकर ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको चीनी वाले पराठे जो मैंने अपनी तरह से बताए थे, शायद कोई किसी और को भी पता होगा, लोग बनाते होंगे लेकिन कम बनाते हैं। वैसे आलू की तरह ही लोग ज़्यादातर भर के बनाते हैं, ये लोई करके और उसमें डाल देते हैं। इससे क्या होता है ना कि तवे पर वो चीनी वाले पराठे का चीनी जो है वो निकलने लगता है और तवा तो गंदा होता ही है, पराठे भी जल जाते हैं। तो यहाँ लग गया है रात का खाना, पराठे, भुजिया और इसके साथ मिर्च वाली अचार, भरवा मिर्च वाली अचार बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, रात का खाना बन गया है और मैंने आज चीनी पराठा बनाया है और मैंने दिखाया भी है, क्योंकि सब लोग इस तरह से नहीं बनाते। कुछ लोग जैसे आलू भर के बनाते हैं ना, वैसे बनाते हैं। तो आलू पराठा की तरह नहीं भरना है, इसमें घी या रिफाइन आप जो भी लगा सकते हैं वो लगाकर और फिर चीनी को उस पर रख देना है ताकि वो अच्छे से उस पर चिपक जाए और चीनी निकलती नहीं है। और इसे घी में बनाकर देखिएगा तो बहुत टेस्टी लगेगी, बच्चों को ये बहुत पसंद आती है। और इसके साथ आप सब्जी या भुजिया या अचार जो भी हो, इसके साथ बहुत अच्छा लगता है, नमकीन। तो आज मैंने रात के खाने में वही बनाया है और बच्चे अभी खाना खा रहे हैं। अभी अभी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। मौसम तो वैसे 2-3 दिनों से ठंडा है, काफ़ी ठंडा है, क्योंकि बारिश बराबर ही हो रही है। सुबह से मौसम अच्छा था लेकिन रात में अचानक से बारिश होने लगी और काफ़ी तेज़ हुई और बूंदाबांदी अभी भी हो रही है। तो आजकल तो पंखा स्लो ही चल रहा है, क्योंकि मच्छर लगते हैं ना बरसात में। मौसम तो ठंडा रहता है लेकिन मच्छर काफ़ी लगते हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को करती हूँ एंड। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।